सो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो सबसे पहले लिसनिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद स्पीकिंग। और अगर वो बोल नहीं रहा है तो हम चेक करते हैं कि क्या वो लिसनिंग कर रहा है, और अगर वो लिसन कर रहा है तो हम उसे डिलेड स्पीच कहते हैं। लिसन स्पीक के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है रीड, और फिर आता है राइट, कि वो रीड आप जब कर लेंगे तभी आप राइट कर पाएंगे। अब जब ये 4 लेवल्स हो जाते हैं तो इसके बाद एक और लेवल आता है, वो है मेमोरी प्लस थिंकिंग का। मेमोरी में भी हमारे पास एक हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक है सबकॉन्शियस मेमोरी, और एक है वर्किंग मेमोरी। इन चारों की डिफरेंस आप जानते हैं? शॉर्ट टर्म समझ में, जैसे हम वो कहते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो एक मूवी बनी थी आमिर खान की गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी हुआ भूल गए। इसके रूट कॉजेज़ कई सारे होते हैं, बॉडी में सोडियम की कमी हो जाए, B12 की कमी हो जाए, नर्व्स का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाए, हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और एक ये भी होता है कि वो कभी डेवलप ही नहीं करवाया गया, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, बच्चे से ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ कर सके। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, 15 दिन पहले पुरानी बात, साल भर पुरानी बात, पिछले सेशन में पढ़ी हुई बात, मैंने आपको जो 4 साल पहले बताया होगा वो आपको याद है कि नहीं? लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबकॉन्शियस मेमोरी सभी को ध्यान में रखते ऐसे समझिए, सबकॉन्शियस मेमोरी और वर्किंग मेमोरी को मैं आपको समझाने के लिए 2 लेवल पे 2 चीज़ें करूँगा। नंबर 1, इंसान की शुरुआत कहाँ से होती है लर्निंग की? सर जब सुन नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, नहीं, जब सुनना बोलना को हट है ये, मतलब पहली चीज़ है आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक। आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक मतलब मुझे टॉपिक ही नहीं पता है। तो जब तक आप यहाँ पे आए नहीं थे, आपको जो टीचिंग मेथड्स की वेरियस स्टेप्स हैं उसके बारे में नॉलेज थी नहीं थी, तो यू आर नॉट अवेयर दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट। अब जब यहाँ आए तो आपको क्या हुआ? अवेयरनेस हुई। अभी अवेयरनेस तो हुई, बट अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपका अभी कमांड नहीं है। तो आप यू नो दैट यू डोंट नो, आपको पता चला अच्छा ये चीज़ मुझे सीखनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अब जब आपने इसमें यहाँ पे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, तो ऐसे कह लीजिए जब आपने पहली बार डिश का नाम सुना, आपने कहा अच्छा उत्तपम ये भी कोई डिश होती है। अब आपने रेसिपी सुनी तो आपको पता चल गया है, बट मुझे नहीं पता है। अब आपने क्या किया, पहली बार वो रेसिपी बनाई, तो आप कॉशियसली अवेयर हो गए और आपने वो रेसिपी बनाई, पर अभी वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अब आप क्या करें, बनाते रहे। अब क्या है, अब आप नींद में भी बना लेंगे, इन द सेंस आपको फुल अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपके हाथ अपने आप चलने लग जाएंगे। तो ये जो स्टेज आ जाती है, इसे कहते हैं सबकॉन्शियस मेमोरी में पहुंच गया है और बॉडी को अब अपने आप गवर्न कर रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम सोच भी नहीं रहते हैं और होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए डेली है, जैसे आरती उड़ती भी हैं, हम लोग का एक फ्लो है तो वो चलता ही जा रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में है। एग्जैक्टली, यू गॉट इट, बेस्ट एग्जांपल यू हैव गिवन कि वो आरती आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई। अब पता चल रहा है वो, अगर आप या चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आंखें पीछे हैं, ज़बान आगे जा रही है, राइट? क्योंकि वो सबकॉन्शियस उसमें जा चुका है, अब वो सबकॉन्शियस से जा रहा है। तो इसमें ये हमारी सबकॉन्शियस हो गई। अब ये वर्किंग मेमोरी क्या है, जब आप देख रहे हैं, हाँ अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया था, वाकई भूल गया था। वो दिखाया था कि जैसे ये लोग काम करते हैं तो उसका काम करते हैं। नहीं, अगर कुछ वो है तो आप उसे टोक दीजिए, बताइए कि इसको थोड़ा सा करना, प्यार से करिएगा। हाँ
तो उसको बोल दीजिए कैसे करना है। तो अब क्या है, सबकॉन्शियस मेमोरी में आ गया। तो अब आप चालीसा पढ़ रहे हैं, आंखें पीछे छूट रही हैं, ज़बान तेज़ भाग रही है। हाँ, सो दिस इज, चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा जो काम है वो वर्किंग चालू है। तो अब क्या हो रहा है, वर्किंग मेमोरी, ये जो कोऑर्डिनेशन करवाने का काम है, ये वर्किंग मेमोरी का काम है। और वर्किंग मेमोरी को ये इंश्योर करना है कि ये बॉडी के हर एक पार्ट का कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फोर। कमिंग ऑन टू द थिंकिंग पार्ट, इट इज़ लॉजिकल, लॉजिक से समझना, फिर साइंटिफिक, कॉज एंड इफेक्ट को समझना, एनालिटिकल, किसी चीज़ की एनालिसिस करना, क्रिटिकल, उसमें जो है कमियां निकालना कि क्या क्या कमी है। एनालिटिकल में हम निकालते हैं कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। साइंटिफिक में हम कॉज एंड इफेक्ट समझते हैं। लॉजिकल में हम आगे का समझते हैं कि अच्छा अगर अभी तक ऐसा चला है तो आगे का पैटर्न क्या रहेगा। एम आई राइट? 1 2 3 4। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जब आपने कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, अच्छा इसी में ही मैथमेटिकल थिंकिंग भी आ जाती है। मैथमेटिकल को हम क्यों, इसमें भी हमारे पास क्या क्या रहता है, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो मैथमेटिकल से ही आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाती है, और एक होती है हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो ये जब आप वर्किंग मेमोरी में इसको लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सबकॉन्शियस और वर्किंग मेमोरी के थ्रू इन सब का जब कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, तो दो चीज़ों को करवाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड, और जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब मैंने आपको ये पूरी साइंस क्यों पढ़ाई? समझ में आ जाएगा ना कहाँ क्या। मैंने ये साइंस पूरी आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जो बच्चे ने किया है 150 160, तो इसका मतलब प्रोबेबली इनकी ओरेशन काउंटिंग चल रही है या तो क्लास में या घर में 150 160 170 इंस्टेड ऑफ 150। इसके जो सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो गया है वो ये चीज़ फीड हो गई है इंस्टेड ऑफ दिस। जब भी हमें ये नंबर्स को बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं 150 151 152। इंस्टेड कुछ लोग शॉर्टकट निकाल के 150 151 बोल देते हैं। तो ये रिपीटिशन हो गई है जिसकी वजह से उसने ये लिख दिया है। तो इसको तो करेक्ट करवाने के पहले क्या करेक्ट करवाना पड़ेगा कि उसके जो कान में पड़े लिसनिंग, पहले वो करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या होगी? अब ये देखिए कि यहाँ ये किसने करवाया है, ये आपने करवाया है कि यहाँ शिवांगी मैम ने करवाया है या ये घर पे हुआ है? घर पे शिवांगी मैम को बताते नहीं, रिटर्न नहीं, ओरल मैथ्स की काउंटिंग नहीं, वो आपने नहीं लिए, आपने लिए ये इस तरह से 150 151। तो ये घर पे पढ़ाई हो से ये ले रही हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि घर पे जो पढ़ाई से ले रही हैं तो घर पे पढ़ाई से ये पिक कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे चीज़ों को ऑब्जर्व करके पिक करने के लिए घर की चीज़ों को ज़्यादा पिक कर रही हैं। तो इनका माइंड वहाँ पे चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। तो दो चीज़ें हो गई, इनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि भाई ये आप यहाँ पे इनको घर पे या तो मत करवाइए, और करवाइए तो ठीक से करवाइए। क्योंकि चाइल्ड ने अगर ये लिखा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है उसके लिसनिंग में, और लिसनिंग से उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी बिल्ड हो गई है। सबकॉन्शियस मेमोरी वर्किंग मेमोरी को कंट्रोल कर रही है। अब आते हैं इनके पे। इन्होंने 100 तो सही लिखा है, 61 भी सही लिखा है, लेकिन उन्होंने सब एक में कर दे, जोड़ दिया है। अब ऐसा करने का रीज़न क्या क्या होता है? जब चाइल्ड सब कुछ ज्वाइन कर दे, मतलब ऑल वर्ड्स आर कनेक्टेड, वर्ड्स आर कनेक्टेड, इसका रीज़न क्या होता है कि चाइल्ड कब सारे वर्ड्स जोड़ कर लिखेगा? मतलब 161 कहीं गैप में है ही नहीं, 100 और 61 के बीच में। तो ऐसा क्यों है?
नंबर 1 रीज़न, नंबर 1 से मतलब 1 पॉसिबल रीज़न, मतलब 1 पॉसिबल रीज़न इज़ बीइंग माइजर। घर में हर कोई बोलता रहता है संभाल के करो, कम करो, वो करो, बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, वो सब जगह बचत घुसेड़ देता है और सबसे पहले हैंड राइटिंग में घुसेड़ता है कि नेक्स्ट लाइन में ना चला जाए। 1 ऑफ द पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है, ये बढ़िया है। हाँ, और ये हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा बचत है, तो ये पॉसिबल बचत है। रीज़न। और जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ ये बताते हैं, कुछ चीज़ें वो अपने आप से मैम ऐसा नहीं करो, वैसा, मतलब हर जगह अपनी एडवाइस वो देती रहती है। उसको एडवाइस मिलती रहती है हाँ। और वो आगे दे रही है। हाँ, तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि जब आपने लिसन से स्पीक पे और स्पीक से जब रीड पे करवाया तो उसका ध्यान नहीं गया कि अच्छा ये भी छोड़ा जाता है। तो आपको अपने उसमें बोलते वक्त जब आप क्लास कंडक्ट करवाएंगे तो कंडक्ट करवाते वक्त आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसमें इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है। सर ये तो हम करवाते हैं, ये तो हम जब भी हम वो करते हैं 1 लिटिल फिंगर डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए, ये अच्छा कल हमने जैसे रूल्स भी लिख दिए थे कि कोई भी चीज़ रिटर्न करते ये देखिए rules मैंने होते हैं। पहली लाइन क्या बोली, हाँ। जब आपने लिसन से स्पीक, स्पीक से रीड हाँ। करवाया है हाँ। उसने ऑब्जर्व नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने नहीं करवाया, मैं क्या कह रहा हूँ आपने तो करवाया बट उसका ध्यान भटका हुआ था। तो अब आपको स्पेशली सबका नाम ले करके, और किसका, केवल जानकी का नहीं लेना है, सभी के साथ सभी, मतलब आपको कैसे करना है। आप तो नहीं लिखते ऐसे, आप तो नहीं लिखते ऐसे, मैं वर्क देखूंगी किसी ने लिखा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विदाउट हर्टिंग द रिस्पेक्ट यू हैव टू हैंडल एंड एड्रेस दिस। एब्सोल्युटली फाइन। सो इनकी प्रॉब्लम या तो इधर से है या इधर से है या दोनों जगह से है कि आप चूंकि ये माइजर है तो आप बोल भी रही हैं तो वो ध्यान ही नहीं दे रही हैं, अरे हटाओ मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं। अब उन्होंने बोल के नहीं किया बट उसमें ध्यान नहीं दिया। दिस प्रॉब्लम वॉज देयर विद जय आदित्य व्हेन ही वॉज इन जूनियर केजी। वो मैम सुप्रिया मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं और वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो खोए हुआ है। आर यू विद मी? तो अब आप इन 2 चीज़ों पे कर लीजिए। तो इसके लिए आपको पर्सनल काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम लोग को कहीं कहीं के लिए करना पड़ता है। और अगर एक तरकीब ये भी है कि ये इसकी नौबती ना, अगर आप इस समय इस पे ध्यान दे ले जाएं, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें छोटे बच्चों को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इनका क्लियर हो गया, इनका क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। वॉज दिस हेल्पफुल टू यू? आपको आपकी प्रॉब्लम्स के कुछ आंसर्स मिले? परफेक्ट।